17 के 17 वार्डों में क्या तैयारी है भाजपा की पहले से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, अधिकांश प्रत्याशी युवा और पहली बार जो मैदान में उतरे हैं, उनका चयन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक सारी चर्चा, गहन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार धर्मशाला नगर निगम के अंदर अपार बहुमत से जो है वो जीत दर्ज करेगी। कुछ नाराज लोग भी जो है आज नामांकन कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, प्रजातंत्र है, हमारा ये प्रयास रहा है कि जिस भी वार्ड के अंदर प्रत्याशी को उतारा जाना है वहां अधिकांश लोगों के साथ चर्चा करके उतारे। जहां तक नगर निगम का सवाल है, पिछले एक दशक से ऊपर का समय जो रहा है धर्मशाला नगर निगम का, उसके अंदर विकास कार्यों को लेकर के नगर निगम की जो जनता है, आम वोटर जो है, उनके अंदर रोष भी है, क्योंकि जो चीजें धरातल पर उतरनी चाहिए थी मूलभूत, वो उतरी नहीं। उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा गया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनकी जो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको जो चुनाव मैदान में उतारने के लिए उनका नाम की अनुशंसा की है, उसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रत्याशी अच्छे मतों से जीतेंगे। जहां तक विरोधी या किसी कोई व्यक्ति जो नाराज होकर के जिन्होंने मतदान किया है, अभी 6 तारीख तक का समय है, तो 6 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन वापस लेने की। लेकिन कुछ लोगों की जो पहले कई बार पार्षद रहे हैं, ये मंशा हो गई है कि अगर पार्षद नहीं होंगे तो शायद उनको ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, सांस ही नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उनका योगदान इस शहर के लिए क्या रहा उनके पार्षद रहते हुए। ये भी कहा जा रहा है कि सुधीर शर्मा ने प्रत्याशी उतारे हैं। देखिए, ऐसा है, प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने उतारे हैं, ये बात की है। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित हैं, सभी ने चर्चा करके प्रत्याशी उतारे हैं। हाँ, मैं स्थानीय विधायक हूँ, तो उस नाते अगर ये कहा जाए कि मेरे प्रत्याशी हैं, तो मेरे भी हैं, जो आम कार्यकर्ता है उसके भी हैं। अभी तो जो प्रत्याशी उतारे हैं, मैं भी उनका कार्यकर्ता ही हूँ और उनके लिए काम करूंगा। अच्छा सर, वाल्मीकि समाज में वार्ड नंबर 7 में बात है, काफी रोष है कि जो है वाल्मीकि समाज जो है दरकिनार किया गया है दोनों पार्टी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी हैं, वो भी तो वाल्मीकि समुदाय से ही है, तो इस चीज को उस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। जिस वार्ड की जैसी भौगोलिक परिस्थिति या अन्य परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए उम्मीदवारों को उतारा है। मुद्दे क्या रहेंगे भाजपा के चुनाव? जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पिछले एक दशक से ज्यादा जो समय नगर निगम का रहा, मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। जो पैसा आया है वो जहां लगना चाहिए था वहां सही ढंग से लगा ही नहीं। यहाँ तक कि जो डिजास्टर का पैसा आया, उससे तो कमिश्नर साहब के बंगले को रेनोवेट कर दिया, उसका फर्नीचर आ गया है। तो ये तो सोच रही है यहाँ। तो इसलिए अच्छे लोग, नए लोग, जो कि आज की वस्तुस्थिति जो है उसके हिसाब से काम कर सके नगर निगम के अंदर, जिनको पता हो कि मैं पार्षद हूँ, मैंने करना क्या है। 2 साल से इस नगर निगम का हाउस ही नहीं कन्वीन हुआ है, तो काम कैसे हुआ? हाउस लगातार होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद जो है कार्य धरातल पर उतरते हैं। तो जहां ऐसी परिस्थितियां हो कि 7-8 लोगों का, पार्षदों का ग्रुप हो, 7-8 ठेकेदार हो, एक कार्टेल बन के काम करे, तो अब नए जो लोग आए हैं नई सोच के साथ, जनसेवा भाव के साथ, मुझे लगता है कि जनता उनको समर्थन देगी। मेरा अनुरोध भी रहेगा कि इन युवाओं को मौका दें, ताकि ये इस शहर को एक नई दिशा दे सके, इसकी दशा को सुधार सके। महिलाओं को मेरे ऊपर देखिए, मैंने उनके बयान को सुना नहीं है। अगर कोई खुद से ही ऐसा कह रहा है तो ये उनके मन का भाव होगा, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं।
इस बार महिलाओं को और युवाओं को मौका दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में काम करने का, क्या सब उम्मीद है? देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा अध्यक्ष हैं। पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर के स्थानीय निकायों तक ये चाहती है कि युवाओं को आगे लाएं। आज पूरा विश्व बदल रहा है, आईटी का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो क्या ऐसे प्रत्याशी जनता चुन करके भेजेगी जिनको आगे कुछ पता ही नहीं हो? ऐसे लोग भेजेगी जिनको सूझबूझ हो, पता हो, जिनको ये पता हो कि मुझे लंबे समय तक इस शहर में रहना है, आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उनकी जरूरत के मुताबिक इस शहर का विकास करना है। धन्यवाद।